नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, हमें सोयाबीन की फसल में लास्ट स्प्रे कौन सा करना चाहिए? तो ये हमारी 5559 वैरायटी है और अभी करीब 60 दिनों की हो चुकी है। इसमें हमने जो इसके पहले जो स्प्रे किया था वो हिमामेक्टिन बेंजोएट और उसके साथ में हमने अलीका को टचिंग करके स्प्रे किया था यानी कि इसमें हो गए हमको 20 दिन के लगभग हो गए। अभी हमारी फसल में समस्या कुछ भी नहीं है, इल्ली भी नहीं है, सिर्फ ये जो सफ़ेद मच्छर हैं इनका प्रकोप ज़्यादा बन चुका है। तो अब इस अवस्था में हमें एक तीसरा और लास्ट स्प्रे करना है, क्योंकि अब फलियों में दाना भराव की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और इस अवस्था में हमें स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मच्छर है ये इन फलियों पर बैठेंगे और इनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएंगे। और मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर इल्ली का प्रकोप हो गया तो इसके पहले ही, क्योंकि अब इल्ली अगर जो आएगी तो वो डायरेक्ट इन फलियों को ही टच करेगी और फली को अगर जो इसने यहाँ टच कर दिया यानी कि इसके दाने को बनने से पहले ही खा गई तो कहीं ना कहीं यह हमारे उत्पादन को क्षति पहुंचाएगी। तो हमें अब तीसरा स्प्रे और लास्ट स्प्रे करना है। तो लास्ट स्प्रे यानी कि पावरफुल स्प्रे हमें करना पड़ेगा। इसका असर यूँ समझ लो कि 20 दिनों को तक हमारी फसल में किसी भी कीट का प्रकोप नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें टेक्निकल लेना है। तो किसान साथियों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आज आपको 2-3 टेक्निकल बताऊंगा, 2-3 दवाइयाँ बताऊंगा जिनका आप लास्ट स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल में। तो जो किसान भाई पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले किसान साथियों, अधिकतर लास्ट स्प्रे में हमारे किसान भाई कोराजन का ही उपयोग करते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल होता है क्लोरइंट्रानिलीप्रोल 18.5%। अब ये जितने भी प्रकार की इल्लियाँ होती हैं इन सभी पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इसकी एक कमी है किसान साथियों कि ये उड़ने वाले जो कीट होते हैं, जो रस चूसक कीट होते हैं, इस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें एक और इसके साथ में दवाई कीटनाशक ऐड करना पड़ती है। या तो आप लेम्डासाइलोथिन का उपयोग कर लीजिए, प्रोफेनोसाइफर का कर लीजिए, या डेल्टामेथिन का कर लीजिए, यानी कि डेसिस जो बायर की आती हैं, हम इसको इसके साथ में ऐड करना पड़ता है। तो जिसका यूँ समझ लो कि इसका डोज बताती है किसान साथियों 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। यूँ समझ लो कि 700 से 800 रुपये के समथिंग इसका 1 एकड़ का खर्च आता है। उसके साथ में जो दूसरी दवाई हम टचिंग करते हैं तो उसका खर्च आ जाता है 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। यूँ समझ लो 1100 रुपये प्रति एकड़ का इसका खर्च बन जाता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारी फसल में कम से कम 20 से 25 दिनों का रिजल्ट देती है किसान साथियों। तो अब इसके अलावा किसान साथियों, बहुत सारे मार्केट में और भी कीटनाशक आ चुके हैं जो कि कोराजन से सस्ते पड़ते हैं और कोराजन से अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप अगर जो कोराजन का ही उपयोग करना चाहते हो तो मैंने इसके बारे में भी बताया है कि आप कोराजन के साथ में कौन सा दूसरा कीटनाशक ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरे और भी कीटनाशक ही किसान साथियों जो कि कोराजन से भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और वो सस्ते भी पड़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सिजेंटा का जो एम्प्लीगो आता है, जिसके अंदर क्लोरइंट्रानिलीप्रोल 10% होता है, जो कि कोराजन के अंदर भी होता है। लेकिन एम्प्लीगो की एक खासियत है कि हमें इसके साथ में किसी और दवा को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ में लेम्डासाइलोथिन 5% जेडसी फार्म में अंदर से ही टेक्निकल मिक्स होके आता है। तो ये एक इसकी खासियत है, हमें इसके साथ में किसी और दवा को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 90 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये हमारी फसल में जितने भी प्रकार के कीट हैं, रस चूसक कीट, इल्लियाँ, गडल विडल, सभी कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और इसका समय पीरियड भी किसान साथियों 20 दिनों का होता है। ये 20 दिनों तक हमारी फसल में किसी भी कीट का प्रकोप नहीं होने देता है। और इसकी कीमत की बात करते हैं तो 200 ml का पैक आपको 1400 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो यूँ समझ लो कि आपको 600 से 650 रुपये का 1 एकड़ का खर्च आता है, तो जो कि कोराजन से काफ़ी कम है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और अगर जो किसान भाइयों आपकी फसल में इल्लियों का प्रकोप कम है तो आप इनके अलावा किसी और कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अडामा कंपनी का बोराजाइट के नाम से आता है, जिसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं, नुआर लुरोन
5.25% और इसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोइड 0.9% होता है, जो कि 2 टेक्निकल का अच्छा कॉम्बिनेशन है। यह भी समस्त प्रकार के कीट, उड़ने वाले और रस चूसने वाले और इल्लियों पर अच्छा खासा नियंत्रण इसका देखा गया है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका मात्रा रखनी है हमें 400 ml प्रति एकड़ के साथ में, और इसका 1 लीटर का पैक आपको मार्केट में 1500 से 1600 के बीच में मिल जाएगा। तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसका समय पीरियड रहता है किसान साथियों 10 से 15 दिनों तक आपकी फसल में कोई कीट का प्रकोप नहीं होने देता है। या इसके अलावा आप बायर का जो फेम के नाम से आता है, जिसके अंदर टेक्निकल होता है फ्लूबेंडामाइड 39.35% एससी फार्म में आता है। अब इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यह भी सभी प्रकार की इल्लियों पर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेता है, और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इसके साथ में लेम्डासाइलोथिन या प्रोफेनोसाइफर मिला सकते हैं, तो एक अच्छा तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। यह भी आपकी फसल में 10 से 15 दिनों तक अच्छा कवर देता है, किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं होने देता है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे किसान साथियों कीटनाशक की बात। अब हमें एक बेस्ट फंगीसाइड लेना है। तो जिन किसान भाइयों ने दूसरे स्प्रे में अगर जो प्रयाक्सर फंगीसाइड का उपयोग नहीं किया है, तो अब तीसरे स्प्रे में हमें प्रयाक्सर फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए किसान साथियों, वो फूलों से फली बनने की अवस्था में ही स्प्रे करते हैं तो एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और अगर जो फलियां भराव की अवस्था में हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमें रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन इसका एक गलत परिणाम हमें देखने को मिलता है कि जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग पर आती हैं, जब सूख जाती हैं, तो उसमें क्या देखने को मिला है कि फलियां तो सूख जाती है, लेकिन इसका जो पौधा रहता है वह हरा रहता है। और उस अवस्था में हम अगर जो काट कर डायरेक्ट उसकी मशीन में निकालते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देखने को मिली है। तो इसका उपयोग हमेशा हम फूल से फलियां बनने की अवस्था में ही करना चाहिए। तो अब इसके अलावा हम दूसरा कौन सा फंगीसाइड ले सकते हैं, तो अडामा कंपनी का जो कस्टोडियो के नाम से आता है, जिसके अंदर टेक्निकल होता है अजोक्सिस्ट्रोबिन, जो कि एक प्रयाक्सर में जो टेक्निकल होता है उसी का ग्रुप है। और इसके साथ में टेबुकोनाजोल 18% आता है, जो कि WWSC फार्म में आता है। तो ये 2 टेक्निकलों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका भी बहुत अच्छा तगड़ा रिजल्ट है किसान साथियों, आप इसको ले सकते हैं। या इसके अलावा जो सिजेंटा का अमीस्टार आता है, आप उसको भी ले सकते। दोनों फंगीसाइड बहुत ही बेस्ट फंगीसाइड है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अब इसके बाद हमें लेना है NPK 0050, जिसके अंदर 50% पोटास होता है और 12% सल्फर होता है। तो जिस समय हमारे पौधे में फलियों में दाना बनता है, उस समय हमें 0050 का स्प्रे करना चाहिए, जिसके कारण दाने एक समान चमकदार और वजनदार होते हैं। तो जिसकी मात्रा हमें रखनी है किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसका खर्च आता है 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है। तो इन सबको मिलाना है, और इसके साथ में हमें एक सिलिकॉन बेस्ड चिप को लेना है, और इन सभी को मिलाकर अपनी फसल में अच्छे से स्प्रे कर देना है किसान साथियों। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी हमारे सोयाबीन में लास्ट डोज की। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने कुछ अच्छी जानकारी देने की कोशिश की हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए विषय में नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।